शेर का दावत। एक समय की बात है। घने जंगल के बीचों बीच एक राजा शेर का राज्य था। शेर अपने साहस और शक्ति के लिए जंगल भर में प्रसिद्ध था। वह हमेशा से जानवरों का सम्मान करता था और सिर्फ उतना ही शिकार करता था जितना उसे जीवित रहने के लिए आवश्यक था। लेकिन एक दिन उसकी इच्छा कुछ अलग थी। रात का समय था और शेर के मन में बैल का मांस खाने की तीव्र इच्छा जागृत हुई। वह सोचने लगा कि कैसे बैल को अपने महल में आमंत्रित किया जाए ताकि उसकी इच्छा पूरी हो सके। शेर ने एक चालाक योजना बनाई और बैल के पास जाकर बोला, दोस्त, तुम्हारे लिए मैंने एक भेड़ का शिकार किया है। आज रात तुम मेरे महल में शाही भोज के लिए आमंत्रित हो। बैल ने सोचा कि शेर ने उसे सम्मानपूर्वक आमंत्रित किया है, इसलिए उसने आमंत्रण स्वीकार कर लिया। उसने सोचा कि शेर जैसा महान और सम्मानित राजा जब उसे भोज के लिए बुला रहा है तो यह उसके लिए गौरव की बात है। रात होते ही बैल शेर के महल की ओर चल पड़ा। रास्ते में वह सोचता रहा कि यह रात्रि उसके जीवन की एक अद्वितीय और सुखद अनुभव होगी। लेकिन जैसे ही वह शेर के महल पहुंचा, उसकी आंखों के सामने का दृश्य देखकर वह चौंक गया। उसने देखा कि वहां बड़ी बड़ी सींकें लगी हुई हैं और घरों में पानी उबल रहा है। लेकिन वहां कोई मृत भेड़ नहीं थी जैसा कि शेर ने कहा था। बैल ने कुछ भी कहे बिना वापस जाने का निर्णय लिया। शेर ने जब देखा कि बैल बिना कुछ कहे जा रहा है तो वह खींच गया। उसने गुस्से से कहा, मैंने तो तुम्हें बिना कोई नुकसान पहुंचाए भोजन के लिए बुलाया था, लेकिन तुम बिना कोई कारण बताए ही जा रहे हो। नाशुक्र बैल। बैल ने शांतिपूर्ण ढंग से उत्तर दिया, महाराज, मैंने यहाँ कोई मृत भेड़ नहीं देखी। इसका मतलब है कि आपने भेड़ के बदले आज बैल का मांस खाने की पूरी तैयारी कर रखी थी। आपकी चालाक योजना को समझकर मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ। बैल की बात सुनकर शेर चुप हो गया। उसे समझ में आ गया कि उसकी योजना विफल हो गई है और बैल ने उसकी चालाकी को भांप लिया है। शेर ने महसूस किया कि उसे अपनी इच्छाओं के चलते इस प्रकार छल कपट का सहारा नहीं लेना चाहिए। उसने बैल से माफी मांगी और वादा किया कि आगे से वह कभी इस प्रकार की चालबाजी नहीं करेगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों के साथ छल कपट करने का परिणाम हमेशा बुरा होता है।